सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें प्रजापति समाज की कितनी भागीदारी रहेगी और कितने लोग इसमें विभिन्न दल उम्मीदवार बना रहे हैं, यह तय करना होगा। अब प्रजापति समाज के लोगों को भी जागरूक होकर के इसमें चलना होगा। तमाम संगठनों से यह अपील की जाएगी, क्या प्रजापति समाज के तमाम संगठन उन उम्मीदवारों के लिए अपने समय का त्याग करेंगे, धन का त्याग करेंगे, ताकि वे जीत सके। लोकसभा चुनाव 2024 में प्रजापति समाज कितने उम्मीदवार चुनाव में उतारेगा? लोकसभा 2024 का चुनाव एक महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि 75 सालों में प्रजापति समाज का एक भी सांसद अभी तक लोकसभा में नहीं गया, जिस कारण प्रजापति समाज विभिन्न राज्यों से यह उम्मीद कर रहा है कि अब की बार ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को उतारा जाए। यदि कोई दल हमें टिकट नहीं देता है, यदि कोई दल हमारे साथ में नहीं आता है, यदि कोई दल हमारे लोगों को प्रत्याशी नहीं बनाता है, तो हमें उन्हें वोट नहीं देना चाहिए। हम उन्हीं लोगों को वोट दें जो हमारा साथ दे, जो हमारे लोगों को देश की उस बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम करे, जो बड़ी पंचायत में पहुंचकर इस दबे कुचले समाज की आवाज को उठाए। क्योंकि प्रजापति समाज पहले से ही एक माना जाता है कि इस दुनिया में इस सृष्टि को चलाने वाले भगवान दक्ष प्रजापति थे, और उसी के वंशज आज राजनीति के लिए भटक रहे हैं। जबकि प्रजापति की आवाज उठाने वाला लोकसभा में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो समाज की आवाज को बुलंद कर सके, उनकी तमाम परेशानियों को बता सके, उनके सामने आने वाली कठिनाइयों को बता सके। आप भाजपा के खिलाफ बोलते हैं, जबकि भाजपा ने प्रजापति समाज को विधायक, मंत्री, एमएलसी बनाया। ये सही नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलता। मैं भारतीय जनता पार्टी से यह अपील करता हूँ, हमेशा यह कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज को भी उम्मीदवारी दे, उन्हें भी भागीदारी दे। जितने इन्होंने अभी तक हमारे एमएलसी बनाए, समाजवादी ने क्या दयाराम प्रजापति को एमएलसी नहीं बनाया था क्या? मायावती ने शिवचरण प्रजापति को मंत्री नहीं बनाया था क्या? लोकेश प्रजापति को एमएलसी नहीं बनाया था क्या? ऐसा नहीं है कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। समाजवादी पार्टी ने गायत्री प्रजापति को कैबिनेट मंत्री बनाया था, खनन मंत्री बनाया था, महत्वपूर्ण विभाग दिया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारे लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारे मंत्री हाल फिलहाल में बने हुए हैं, वे एक दरोगा का ट्रांसफर तक नहीं करा सकते। उनमें ताकत नहीं दी गई है। केवल हमारा वोट पाने के लिए विधायक, एमएलसी बनाए गए हैं, जो अब समाज में समाज के कार्य करने के लिए सही तरीके से काम नहीं कर सकते। वे कहीं ना कहीं दबाव में रहते हैं। हमारे मंत्री, हमारे एमएलसी, हमारे केंद्र में बैठे हुए लोग आज प्रजापति समाज को न्याय नहीं दिला सकते। प्रजापति समाज के साथ में लगातार अत्याचार हो रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन हमारे मंत्री हैं, हमारे जो लोग राजनीति में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, उनकी बातें सुनी नहीं जाती। जिस कारण अब जरूरत आन पड़ी है कि समाज को अपनी पार्टियां, जो समाज की पार्टियां हैं, उनमें पार्टिसिपेट करे। भागीदारी आंदोलन मंच है, उसमें पार्टिसिपेट करे। राष्ट्रवादी लोकप्रिय पार्टी है, उसमें पार्टिसिपेट करे। या और भी कोई दल हो सकता है, लोकप्रिय समाज पार्टी है, उसमें पार्टिसिपेट करे। और अपने 1-2 विधायक, मंत्री, एमएलसी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करें, क्योंकि समाज के लोगों को आज एक ऐसी पार्टी की ज़रूरत है जो इस समाज को आगे ले जा सके, जो इसके वर्चस्व को बढ़ा सके। आज प्रजापति समाज का अभी तक 75 सालों में कोई मुख्यमंत्री नहीं बना, राज्यपाल नहीं बना। इस तरह मुख्य धारा से कैसे जुड़ेगा समाज? प्रजापति समाज को इकट्ठा होकर के अब यह तय करना होगा
कि हमारा नेतृत्व कौन करे। सर, प्रजापति इतिहास बहुत पुराना है, मगर उनके राजा महाराजाओं के किले या महल क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है, प्रजापति समाज के राजा महाराजा नहीं है। भगवान दक्ष प्रजापति दुनिया के सबसे पहले राजा परिचेतस, उसके जिससे चंद्रवंश सूर्यवंश चला, सोम प्रजापति, चंद्र प्रजापति, और उसके बाद में आपने देखा होगा ययाति प्रजापति से तमाम जातियों का उद्भव हुआ। यदुवंश, तुर्वस वंश, दुर्हुवंश, ये तमाम प्रजापतियों के वंश है। लेकिन आज विभिन्न आक्रांता इस देश में आए और प्रजापति समाज के जितने किले थे, महल थे, उन्हें वहां से निकाल दिया गया। उनके किलों पर कब्जा कर लिया गया। कुंभलगढ़ का किला प्रजापति समाज का है, लेकिन उस पर कुछ आक्रांताओं ने कब्जा किया और उसके बाद में हमारे ऊपर अत्याचार किए जाने लगे और अत्याचार करने के बाद में हमें गुलामी करने के लिए विवश किया गया, जिस कारण हम खाना बदोस्त की तरह कई सालों तक भटकते रहे। यह समाज भटकता रहा और जगह जगह पर अपने निवास स्थान बनाए और उन्हें अपने परिवार, अपने गोत्र, अपने लोगों का पता ही नहीं रहा कौन कहाँ है। प्रजापति वंश एक बहुत पुराना वंश है, बहुत दिनों से यह चल रहा है और विज्ञान इसी की देन है। आज यदि चाक बना है, पहिया बना है, ये तमाम प्रजापति समाज की ही देन है। प्रजापति समाज जातिगत जनगणना पर क्या विचार रखता है? जातिगत जनगणना प्रजापति समाज की एक ऐसी विचारधारा है। प्रजापति समाज यह कहता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज को यह नहीं पता है कि आखिर हमारी संख्या कौन सी विधानसभा पर सबसे ज़्यादा है, किस लोकसभा में हम ज़्यादा हैं, हम कितने हैं, हमारे सामाजिक संगठन कार्य नहीं कर पाते। यदि हमें यह पता हो कि हमारी जनसंख्या इतनी है तो हमारे तमाम संगठन इस पर कार्य करना शुरू कर देंगे, हमारी सामाजिक संस्थाएं इस पर काम शुरू कर देगी, हम शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे, हम राजनीति में हमें यह पता होगा कि हमारी जनसंख्या कितनी है। आगरा की कई विधानसभा सीटों पर प्रजापति समाज भारी संख्या में है, लेकिन प्रजापति समाज का नेतृत्व अन्य लोग कर रहे हैं। प्रजापति समाज की वोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। हमें पता होना चाहिए आखिर हम कौन सी लोकसभा में सबसे ज़्यादा है, ताकि हम वहां से चुनाव लड़के हम वहां पर अपना वर्चस्व, आधिपत्य जमा सके और हम भी लोकसभा में बैठ सके। हमारे भी प्रधान हो, ग्राम प्रधान हो, हमारे भी जिला पंचायत हो। यही तो मांग हम सरकार से कर रहे हैं। तो सर, पुरानी पेंशन पर आपका क्या कहना है? पुरानी पेंशन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो अब दिल्ली के रामलीला मैदान में करोड़ों लोगों ने इस पर आवाज उठाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर नींद से जागने को तैयार नहीं है। आज ओपीएस एक ऐसा की मांग लगातार जोर पकड़ती हुई दिखाई देती है। इसका मुख्य कारण है जब कर्मचारी बुजुर्ग हो जाता है, उसके पास कोई सहारा नहीं होता, उस समय उसकी पेंशन ही उसके काम आने वाली चीज थी, लेकिन सरकार ने वो माध्यम छीन लिया है, जिस कारण कर्मचारी को बड़ी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। जब वह बुजुर्ग अवस्था में होता है, उस समय उसके पास में धन नहीं होता, जबकि उस समय उसे धन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे में प्रजापति समाज चाहता है कि पुरानी पेंशन वास्तव में बहाल होनी चाहिए और सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के आधार पर ही उन्हें पेंशन मिलनी चाहिए, जिससे उनका विकास होगा और उन्हें जो बुजुर्ग अवस्था में आ जाएंगे, जिन उन्हें पैसा मिलेगा, धन मिलेगा और उससे में अपना गुजारा कर सकेंगे। लेकिन सरकार इस पर सोच रही है, सरकार इस पर सोच नहीं रही है। सरकार अपने फायदे के लिए सोच रही है, जबकि देश का कर्मचारी इस देश में उस समय काम करता है जिस समय देश को आवश्यकता होती है, इस देश की सेवा करता है, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने घर वालों को छोड़ करके तमाम समय वह ड्यूटी पर खड़ा रहता है और उस पर फिर भी उसे इतना अधिकार नहीं होता। जब वह बुजुर्ग हो जाएगा तो वह धन कहाँ से इकट्ठा करेगा,
उस पर उस समय इनकम का कोई साधन नहीं होगा। इसलिए पुरानी पेंशन बहाल होनी जरूरी है।